अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सवाल ये पूछा गया है कि इशा की नमाज की कुल कितनी रकात हैं। क्या अगर कोई आदमी इशा की नमाज के सिर्फ 4 फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और 3 रकात वितर अदा कर लेता है, क्या उसकी इशा की नमाज अदा हो जाएगी या उसे मुकम्मल नमाज अदा करना होगी। देखिए, एक बात समझ लेना चाहिए कि इशा की नमाज में कुल रकात 17 हैं। 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा इशा की नमाज से पहले, और फिर 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, फिर उसके बाद 2 रकात नफल, फिर उसके बाद 3 वितर और फिर 2 रकात नफल। 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा इशा से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी कभार पढ़ा करते थे और सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का मामूल था। लेकिन ये सुन्नतें पढ़ना ज़रूरी तो नहीं, कोई नहीं पढ़ता तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि इन सुन्नतों को पढ़ा जाए। क्योंकि सुन्नत, जब सुन्नत का लफ्ज़ आ जाता है, इसका मतलब कि ये अमल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और जो काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो तो उस काम को कर लेने में बेहतरी होती है। इसके बड़े ही फ़वाइद और बड़ा ही अजर व सवाब अल्लाह ताला ने रखा है। लेकिन फिर भी तमाम फ़ज़ाइल के बावजूद भी अगर कोई इशा से पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं पढ़ता तो वो गुनाहगार नहीं होगा। 4 रकात फ़र्ज़ हैं, उसके बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा। ये सुन्नतें पढ़ना भी ज़रूरी हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में जन्नत में महल की और घर की खुशखबरी का वादा किया है उस आदमी के लिए जो दिन में 12 रकात नमाज अदा कर लेता है फ़र्ज़ के अलावा। 2 रकात फजर की सुन्नतें, 4 रकात ज़ोहर से पहले की और 2 रकात ज़ोहर के बाद की, और 2 रकात मगरिब के बाद की और 2 रकात इशा के बाद की। तो ये टोटल 12 रकात बनती हैं। जो आदमी इन सुन्नतों का एहतमाम करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस आदमी के लिए जन्नत है। रही बात नवाफिल की कि इशा की 2 सुन्नतों के बाद अगर 2 नफल पढ़ लिए जाएं या वितरों के बाद 2 नफल पढ़ लिए जाएं, क्या इनका सबूत है? तो इनका सबूत बिल्कुल मिलता है। बाज़ रवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद यानी इशा की नमाज के बाद 4 रकात पढ़ा करते थे। तो 4 रकात से मुराद यही है कि 2 रकात सुन्नत पढ़ा करते थे और 2 रकात नफल पढ़ा करते थे, और फिर आराम फरमाने के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। आराम फरमाने के बाद सुबह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठते तो सबसे पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते। तहज्जुद की नमाज 2-2 करके 8 रकात पढ़नी है, 8 4 सलामों के साथ। ये अक्सर मामूल रहा है, वरना कम ज़्यादा भी तादाद आई है। और उसके बाद फिर 3 रकात सलातुल वितर की नमाज अदा करते थे। वितर की नमाज के बाद 2 रकात नफल भी हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत से मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद 2 रकात नफल भी अदा किए। तो ये टोटल अगरचे 17 रकात हैं, और 17 की 17 रकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। इनका सबूत मुतादिद रवायत से मिलता है, लेकिन जो ज़रूरी हैं, जो ज़रूरी रकात हैं वो 9 हैं। 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत मुअक्कदा और 3 वितर, ये ज़रूरी हैं। बाज़ दफ़ा आदमी थका हुआ होता है, जल्दी में होता है, बीमार होता है, कोई भी उज़र होता है, किसी उज़र के बग़ैर भी अगर कोई आदमी सिर्फ इन्हीं रकात पर इक्तिफ़ा कर लेता है, वो इशा से पहले की 4 रकात नहीं पढ़ता और 2 नफल इशा के बाद और फिर 2 वितर के बाद के नहीं पढ़ता, तो वो गुनाहगार नहीं होता। लेकिन इसकी आदत भी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि इनको एहतमाम से पढ़ना चाहिए। सुन्नत है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर
کہ میرے نبی کی سنت ہے، انہوں نے پڑھی تو ہے، اگرچہ التزام نہیں فرمایا اس لیے پڑھنی ہے۔ اور نفل کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل نماز آدمی کے کل قیامت والے دن فرض نماز کی کمیوں کو پورا کر دے گی۔ یعنی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کے اجر و ثواب میں آپ کے کسی وجہ سے کمی رہ گئی ہے، یا آپ کے اور فرض میں کمی رہ گئی ہے، تو جب آپ عشاء کی نماز کے ساتھ نفل نماز ادا کر لیں گے تو اس نفل نماز کے ذریعے سے آپ کی فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ اور ویسے بھی نفل نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تقرب کا ذریعہ ہے، اس لیے نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حال البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اسے ملامت بھی نہیں کرنا چاہیے، اسے برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔